foundation classes students. So today we will study about the series and parallel combination of the registers. इसमें हम लोग बहुत इजी मेथड में सीखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स कैसे लगा रहता है, उसमें करंट कैसे चलता है, हम लोग उसके क्रॉस पीडी कैसे निकालते हैं। देन हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको पहचानना सीखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होता है कि वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचान ही नहीं पाते हैं, तो हम उसको आज बहुत आसान मेथड से सीखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का मतलब होता क्या है। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे, ज्यादा रजिस्टर्स को हम लोग एक सर्किट के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन वैसा सर्किट जिसमें करंट का चलने का एक ही पाथ हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक रास्ता में करंट चले और उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगा हुआ हो, तो जितना नंबर ऑफ रजिस्टर्स एक रास्ता में करंट के चलने वाले में लगा हुआ रहेगा, उस रजिस्टर्स को हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। समझ में आया? ऐसे देखो, मान लो, यहां ध्यान दो, ये हमारे पास एक रास्ता है, ध्यान से सीखो, ये हमारे पास एक रास्ता है करंट का चलने का, ठीक। अब एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, ओनली वन पाथ टू फ्लो द करंट। इसमें हम क्या किए, यहां पर एक रजिस्टर लगा दिए, नाम दे दिए R1। मन किया यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए, इसको R2 दे दिए, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए R3। तो हम लोग ये कहेंगे कि R1, R2 और R3 जो है वो किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। समझ में आया? पहले तो यही पकड़ना सीखो, सीरीज कब बोला जाता है, जब करंट का चलने का एक रास्ता हो, कैसा भी फिगर, उससे मतलब नहीं। जैसे मान लो कि यहां से ये हमारा एक बैटरी था, बैटरी के प्लस से ऐसे करंट निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया। अब यहां से करंट चल रहा है। अब इसमें बताओ, करंट का चलने का एक रास्ता है कि दो रास्ता? एक ही रास्ता है। एक ऐसे चला और ऐसे आके ऐसे घूम गया। अब इसमें सपोज कर लो, यहाँ एक रजिस्टर जोड़ दिए, मान लो यहाँ एक रजिस्टर जोड़ दिए, यहाँ एक रजिस्टर जोड़ दिए, यहाँ एक रजिस्टर जोड़ दिए, इस तरीके से। इसका नाम R1 दे दिए, इसका R2, इसका R3, इसका R4। तो जितना रजिस्टर हो सब किसमें है, सीरीज में। बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है, कैसे जानते हो? देखेगा कि सर ये तो दोनों सामने सामने, R2 और R4 तो सामने सामने, तो पैरेलल में नहीं होगा, ये तो पैरेलल में होना चाहिए, आप सीरीज कर रहे हैं। नहीं, पैरेलल वैसा होता ही नहीं है। पहले तो ये समझो कि पैरेलल में उस तरीके से, पैरेलल बाद में ले, पहले तो सीरीज। सीरीज में क्या है, करंट के चलने के रास्ता को तुमको देखना है। करंट अगर एक रास्ता में चल रहा है, चाहे वो कैसा भी डायग्राम हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, हमारा समझ रहे हो, कैसा भी डायग्राम हो, हमको सिर्फ करंट का पाथ देखना है कि करंट एक रास्ता में चल रहा है या नहीं। जैसे एक ऐसा सर्कल बना देते हैं, मान लो ये ऐसा। अब यहाँ एक बैटरी जोड़ दी, ये ऐसा प्लस माइनस, यहां से करंट निकला, एक यहाँ रजिस्टर हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अब मेरा सवाल है, बताओ क्या R1, R2, R3, R4 सीरीज में है? सब सीरीज में, ऑल आर इन सीरीज। समझ में आ रहा है? जैसे एक ऐसा हम लोग बना दिए, मान के चलो कि इस तरीके का, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर ऐसा हो गया, 4 हो गया। अब यहां से ऐसा बैटरी जोड़ दिया ये, और यहां से करंट चला, यहां से मान लो करंट चला ऐसा, ये ऐसे करंट जा रहा है, इस तरीके से गया और ऐसे घूम के आया। ये R1, R2, R3, R4, क्या ये सीरीज में है? हाँ, तो सीरीज समझ गए तुम, इतना ही है सीरीज में। दिमाग में बस यही सेट रखना है। सीरीज का फिगर सब पकड़ने से पहले बस हमको ये सेट रखना है, हमको ये देखना है कि करंट एक पाथ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। वैसा सर्किट, जिस सर्किट के अंदर करंट एक रास्ता फॉलो कर रहा है, एक पाथ पर को फॉलो कर रहा है, उसमें जितना नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगा हुआ होगा वो सब किसमें होगा, सीरीज। ये सीरीज पहचानने का बेहतरीन तरीका है। सीरीज पहचानने का बेहतरीन तरीका है। समझ में आ रहा है सबको? मिटा दे इसे यहाँ पे। चलो अब देखो, और कुछ फिगर दिखाते हैं। चलो अब देखो, ध्यान दो। अब यहां पर देखो, जैसे ये हमारे अब ये हमारे पास एक फिगर हो गया, मान लो लाइक दिस। और यहां से क्या हुआ
कि ये ऐसे करंट आई आया और यहाँ के बाद ये कुछ ऐसा फिगर आ गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये करंट आई है, यहाँ करंट आई निकल रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये करंट, अब यहां से देखो तो इस पॉइंट पर ए पर क्या हो रहा है, ए पर क्या हो रहा है सर, करंट अब डिवाइड हो रहा है सर, एक रास्ता में नहीं जा रहा है, एक इधर भी जा रहा है और एक इधर, तो मान लो इधर I1 गया, इधर I2 चला गया, ठीक। तो अब इसमें बता सकते हैं इसमें सीरीज कौन कौन सा है, सीरीज कौन कौन सा है इसमें, सीरीज में कौन कौन सा रजिस्टर है इसमें, हाँ ये देखो, फिर यहां से हमको इससे मतलब नहीं, हम देख रहे हैं कि सर अब यहाँ बट गया ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद ये यहाँ तक तो एक ही रास्ता में करंट चाहिए, इसमें जो है R1 R2 किसमें है, सीरीज में, और करंट जब डिवाइड हो जाए तो वो पैरेलल, जैसे यहाँ डिवाइड हो गया तो ये इसके साथ किसमें है, पैरेलल है, यानी R3 जो है वो R1 और R2 के साथ किसमें है, पैरेलल। समझ में आ रहा है अब कहानी, ये ऐसे होता है, R3 जो है वो R1 और R2 के साथ पैरेलल है, बस करंट डिवीजन समझ गए, कहानी समझ में आ गया। अब मान लो जैसा ऐसा हो गया, एक फिगर देख लो यहाँ पे, ये हमारे पास एक फिगर है लाइक दिस, सपोज कर लो एक ऐसा फिगर है, क्लियर है। फिर यहां से मान लो कि एक नीचे ऐसा फिगर है, ये ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा है, एक ही बार में कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं कि सब समझ में आ जाए, यहां से आई गया, ठीक, इसका नाम दे देते हैं R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6, और ये ऐसे आके मिल गया। अब हमको बताना है तुमको सबसे पहले इसमें पहले ये बताओ तुम कि इसमें सीरीज में कौन कौन सा है, सीरीज में कौन कौन सा है, सीरीज में पहले यहां से, पहले तो यहां तक देखो करंट आया, यहां के बाद करंट डिवाइड हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक। तो इधर जो जा रहा है करंट, इधर जो करंट जा रहा है, ये मान लो कि यहां से यहां तक तो इसका एक ही रास्ता है ना, तो इस एक रास्ता में क्या गो है, दो गो, तो ये R3 एंड R4 किसमें है, सीरीज में, ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज के लिए कम से कम 2 रजिस्टर होना चाहिए, एक नहीं, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, और इन दोनों के साथ ये किसमें है, पैरेलल में। फिर यहां के बाद देखो, फिर करंट का एक रास्ता, यहां के बाद देख रहे हो एक रास्ता, तो फिर R5 और R6 किसमें है, सीरीज में। समझ में आया सीरीज का कहानी। तो सीरीज को समझने के लिए हमको बेसिकली क्या देखना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है करंट का डायरेक्शन, करंट जहां से भी एक रास्ता में चलेगा और एक रास्ता में उसके अंदर जितना रेजिस्टेंस आएगा वो सब किसमें होगा, सीरीज में। जैसे यहीं से यहीं तक ही एक रास्ता में चला तो इसमें 2 गो है, तो ये दोनों सीरीज में, यहां से यहां तक करंट चला एक रास्ता में तो 2 गो है, तो 2 सीरीज में। समझ में आया। तो ये सीरीज का पहचान होता है। ये किसका पहचान होता है, सीरीज का। कहीं कोई दिक्कत, अब सीरीज पकड़ लोगे तो सीरीज का कैसे पहचान है, इफ करंट फ्लोज ओनली इन, इफ करंट फॉलो द ओनली वन पाथ, है ना, करंट अगर एक ही पाथ में, इफ करंट फ्लो, है ना, ऑन ओनली वन पाथ, है ना, देन ऑल द रजिस्टर कनेक्टेड ऑन दिस पाथ विल बी इन सीरीज। अगर करंट एक पाथ पे चल रहा है तो उस पाथ पर जितने भी रजिस्टर लगे हुए होंगे वो किस में माने जाएंगे, सीरीज में। किस में माने जाएंगे, सीरीज में। तो नोट में इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। नोट करो, इफ करंट flows through a circuit, if current flows through a circuit on only one path, if current flows through a circuit on only one path, हो गया path, comma, then all the resistor connected on this path will be in series. Then all the resistor connected on this path, then all the resistor connected on this path will be in series. Then all the resistor connected on this path will be in series, will be in series। हो गया, ठीक है। अब देखो सीरीज का अगर आ गया हमको तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। यहां पर एक फिगर बना लो,
ये हो गया, मान लो हमारे पास ये दे दो R1, ये दे दो R2, ये दे दो R3। इस पॉइंट का नाम दे दो A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। यहाँ से एक बैटरी लगा दो इस तरीके से, इसमें बैटरी जोड़ दो, स्विच भी जोड़ ही दो, प्लस माइनस दे दो, V दे दो, यहाँ से करंट जा रहा है I। इस फिगर को बना दो। क्लियर है? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें बता देते हैं कि जैसे देखो यहाँ ध्यान दो, ये हमारे पास मान लो कि दो रजिस्टर है, इसका नाम दे दिया R1, इसका नाम दे दिया R2, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है मान लो V। ठीक, तो ये जो इसका जो वोल्टेज होगा ये दोनों में बट जाएगा, दोनों में बट जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों में, यानी ये V जो है वो मान लो अगर ये 20 वोल्ट का है तो ये इसमें कुछ चला जाएगा, इसमें कुछ चला जाएगा, वो दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि मतलब यहाँ जो I आ रहा है वो यहाँ I जाएगा, ठीक, और यहाँ भी क्या जाएगा I। यानी करंट का वैल्यू हमेशा सीरीज में सेम होता है, करंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यानी इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल होगा वो V1 बन जाएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा। और हमको V चाहिए तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज होता है। तो सेम उसी तरीके से, मिटा दे इसको, सेम उसी तरीके से हम लोग नीचे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो V जो होगा, आराम से एकदम करेंगे, V जो होगा वो होगा, अब V वोल्टेज, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। ओम्स लॉ याद है? V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर, ओम्स लॉ। तो देखो V यहां से करंट जा रहा है इसमें, इस वाले पोटेंशियल पे, इस वाले एंड पे, ए बी पर, तो ये करंट I इसमें जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर, I इंटू R1 प्लस, यहां फिर ये करंट जाएगा तो कितना होगा, I इंटू R2 प्लस, यहां जाएगा तो I इंटू R3। अगर और रहता तो डॉट 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 I इंटू कहां तक जाता, Rn तक चला जाता ना। ठीक है, और V बराबर क्या पढ़े हो तुम लोग, V बराबर I इंटू आर पढ़े है ना। तो V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। कहीं कोई दिक्कत? इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, I ले सकते हो ना। I कॉमन करोगे तो कितना मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक हो जाएगा। देखो दोनों तरफ क्या से क्या मरेगा, I से I मर गया, तो R जो आएगा इसको हम लोग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, मतलब सब R का एक सिंगल R। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। मतलब बहुत सारा रजिस्टर अगर हमको सीरीज में लगा के दिया हुआ रहे और एक रजिस्टर निकालना हो तो वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे इसका मान 2 ओम होता, इसका 4 ओम होता और इसका 4 ओम होता, तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, 2 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम। बस आंसर खत्म हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू। समझे? तो ये हम लोग फॉर्मूला सीखा कि बहुत रजिस्टर अगर सीरीज में है, एक सिंगल रजिस्टर निकालना है तो सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां तक कहीं कोई दिक्कत, बना दीजिए इसको। पॉइंट बी, इसके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, V1, यही बटेगा इसके और इसके बीच का कितना हो जाएगा, V2, और इसके बीच का कितना होगा, V3। और समझ आया? और इन तीनों को जोड़ोगे तो कितने के बराबर मिल जाएगा, V के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं, सीरीज में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इन करंट देखो, यहाँ करंट सेम, यहाँ भी करंट सेम, यहाँ भी करंट सेम, तो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, और वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसको नोट में लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination current across each resistor will be same. In series combination current across each resistor will be same. In series combination current across each resistor will be same. Current across each resistor will be same, whereas voltage divides across the resistors. Voltage divides across the resistors, whereas voltage divides across the resistors. पहला है क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है,
ये हमारे पास एक सर्किट है 2 ओम 4 ओम 6 ओम। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पे आई है क्वेश्चन नंबर 1 पहला, फाइंड आर इक्विवेलेंट। दूसरा फाइंड आई। बनाओ तो अपना मन से इसको मान लेंगे ये R1 है, ये क्या है R2, ये क्या है R3। कहीं कोई दिक्कत? सॉल्यूशन में जाएंगे पहला नंबर में, हियर R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? सो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा? R1 प्लस, अभी फॉर्मूला बनाए थे ना, प्लस R2 प्लस R3। सो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, यानी कि कितना आ जाएगा? 12 ओम। ये पहला पार्ट का खत्म कहानी। कुछ नहीं करना है, आर इक्विवेलेंट में तो अभी सीखा है ना, क्या करना है, सबको लेके जोड़ देना है, हो जाएगा। अब क्या निकालना है दूसरा? देखो यहाँ पर नंबर 2 में हमको, यहां बना दे, नंबर 2 में हम लोग को करंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड द करंट। सो आई जो होता है, पहले ओम्स लॉ याद करो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई जो होगा वो कितना होगा? V बाई आर होगा। अच्छा, क्वेश्चन में तुमको V ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 24, और R अभी हम लोग ने निकाला, ये आर ये वाला यूज करेंगे तो कितना होगा? 12। कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। 2 एम्पियर आंसर। सवाल खत्म। ठीक। अच्छा, इसमें एक और सवाल आ सकता है, लास्ट सवाल, कि सर आप कहे थे कि करंट सेम होगा, तो करंट तो सब जगह सेम रहेगा, यहां भी 2 एम्पियर जाएगा, यहां भी 2 एम्पियर जाएगा, यहां भी 2 एम्पियर जाएगा, करंट हर जगह सेम होगा। लेकिन आप बोले थे कि वोल्टेज अलग होगा, मतलब ये जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस कितना, इसके क्रॉस कितना, तो ये बहुत आसान है हमारे लिए। वोल्टेज का क्या है फॉर्मूला, हम लोग पढ़े हैं। यहां हम लोग क्या मानते हैं? 1 के क्रॉस कितना? V1। V1 बराबर आई इंटू R1, V2 बराबर आई इंटू R2, V3 बराबर आई इंटू R3। तो जिसके क्रॉस पूछेगा कर देंगे। यहां 2 जा रहा है, यहां का 2, 2 2 4, 4 वोल्ट, यहां 8 वोल्ट, यहां 12 वोल्ट। समझ में आ रहा है? ये मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 4 वोल्ट, 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना? 8 वोल्ट, 2 इंटू 6 कितना? 12 वोल्ट। और सब कुछ देखो, ये 24 वोल्ट के बैटरी में से ये वाला कितना लिया? 4 वोल्ट। ये कितना लिया? 8 वोल्ट। ये कितना लिया? 12। जोड़ के देख लो, 24 आ रहा है। तो ऐसे वोल्टेज होता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन होना, तीसरा नंबर, फाइंड पीडी अक्रॉस ईच रजिस्टर। फाइंड पीडी अक्रॉस ईच रजिस्टर। फाइंड पीडी अक्रॉस ईच रजिस्टर। बनाइए, अब सबके अक्रॉस पीडी निकालो, कब बन जाएगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन का होगा, क्या है यहां पर, ध्यान दो इधर। तीसरा का हो जाएगा फाइंड पीडी अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक, तो यहां सबसे पहले पीडी अक्रॉस, कितने के अक्रॉस निकालो? 2 ओम। कितना होगा? V1 बराबर आई इंटू R1। सो V1 इज इक्वल टू, आई का वैल्यू कितना अभी निकाले थे? 2 इंटू R1 का मान कितना है? 2, यानी कि 4 वोल्ट। खत्म। फिर इसी तरीके से पीडी अक्रॉस 4 ओम, तो यहां हो जाएगा V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2। तो आई का वैल्यू 2 इंटू 4, यानी कि 8 वोल्ट। इजी है ना? फिर इसी तरीके से पीडी अक्रॉस 6 ओम, तो यहां हो जाएगा V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। सो V3 इज इक्वल टू आई का वैल्यू 2 इंटू R3 का वैल्यू 6। सो V3 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। खत्म। समझ आ गया? सो इजी। तो सीरीज के सवाल में यही आता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, एक अगला सवाल लीजिए। मिटा दे इसको, ये मिटा दे जी। अगला क्वेश्चन लो। सर्किट है तुम्हारे पास दिया हुआ,
सर्किट। क्वेश्चन फिर से वही तीनों लिखाएगा इसमें, फाइंड आर इक्विवेलेंट आई एंड पीटी अक्रॉस ईच रजिस्टर होना आता है सीरीज में। क्लियर है? आसान है ना जी? कुछ नहीं करना है, बस इसमें जो आता है उसको जोड़ते चले जाना है, बनाते, और यही तीन चीज निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं निकालना रहता है। कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है बताओ? पैरेलल में क्या होगा? अभी सीखा है ना, पैरेलल में क्या होगा? करंट का चलने का एक रास्ता नहीं होगा, एक से ज्यादा रास्ता होगा। करंट का चलने का एक से ज्यादा पाथ होगा। ये यहीं से एक बेसिक से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन द डोमेस्टिक वायरिंग। घर के वायरिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज क्यों किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो उसका आंसर है कि सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का चलने का सिर्फ एक रास्ता होता है। अगर उसमें एक कोई लोड खराब हो गया, बताओ, अगर एक कोई लोड खराब हुआ तो आगे करंट जाएगा? करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि देयर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो द करंट। इसीलिए सीरीज में हम लोग घर में वायरिंग नहीं करते। पैरेलल में क्या है? पैरेलल में क्या होता है कि करंट का चलने का एक से ज्यादा रास्ता होता है। करंट का चलने का क्या होता है? एक से ज्यादा रास्ता होता है। अगर एक खराब हो जा रहा है तो ठीक है, इधर करंट नहीं जाएगा, लेकिन बाकी दो रास्ता है ना, उसमें जाएगा ना जी। तो एक खराब, इसीलिए हमारा एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ये वो बंद रहता है, बाकी सब बल्ब क्या है? जलते रहता है। यही रीजन है कि हम लोग घर में कौन सा वायरिंग करते हैं? पैरेलल वायरिंग करते हैं। पैरेलल में वायरिंग किया जाता है, एक बात। दूसरा, सीरीज में एक और दिक्कत था कि वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है, इसको कुछ और मिल रहा है, इसको कुछ और। अगर मान लो कि हम यहाँ बल्ब यूज कर रहे हैं, एक 50 वाट का, एक 10 वाट का और एक मान लो 20 वाट का, तो इन तीनों को अलग अलग वोल्टेज मिलने लगेगा, ये तीनों अलग अलग वोल्टेज खाएगा, याद रखना। लेकिन पैरेलल में कमाल का चीज ये है कि तुम भले यहाँ 50 वाट का बल्ब यूज करो, इसको 20 का करो, इसको 10 का, वोल्टेज सबको सेम मिलेगा। सबको वोल्टेज क्या मिलेगा? सेम। हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो अभी जो मेरे सामने पंखा चल रहा है इसको कितना मिल रहा होगा? 220। ठीक, ये जो बल्ब जल रहा है इसको भी 220। कोई पार्शियलिटी नहीं, सबको बराबर वोल्टेज देता है। तो ये दूसरा फायदा है पैरेलल का, कि पैरेलल में हर डिवाइस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, मतलब सेम उसको वोल्टेज मिलता है, जो कि सीरीज में नहीं मिलता है। समझ में आया? क्लियर? तो ये हमारा फायदा होता है। सीरीज में एक अगर लोड खराब हो गया तो सारा का सारा बंद हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में एक अगर खराब होगा तो दूसरा रास्ता है जिसमें करंट चलेगा। तो पैरेलल में क्या होगा बताओ? करंट का चलने का एक से ज्यादा रास्ता होता है। देयर आर मेनी पाथ टू फ्लो द करंट, है ना। और उस बहुत सारे रास्ते में जितना रजिस्टर लगा हुआ होगा एक दूसरे के साथ, वो किसमें माना जाएगा? पैरेलल में। किसमें माना जाएगा? पैरेलल में। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो यहां से ध्यान से देखो, यहां से करंट एक रास्ता में आया, लेकिन यहां जाने के बाद इधर एक रास्ता, यहां से दूसरा रास्ता, यहां से तीसरा रास्ता। तो इसमें जो रजिस्टर कनेक्टेड है, अलग अलग पाथ में जो रजिस्टर कनेक्टेड है, वो रजिस्टर हमारा किसमें कहलाएगा? पैरेलल में। वो किसमें कहलाएगा? पैरेलल में। समझ में आ रहा है? वो रजिस्टर किसमें कहलाएगा? पैरेलल में। अब यहां बताओ, R1 R2 R3 किसमें है? पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? क्योंकि सर करंट अब एक रास्ता में नहीं, अलग अलग रास्ता में चल रहा है, अलग अलग पाथ है, और उसमें लगा हुआ रजिस्टर किसमें कहलाएगा? पैरेलल में कहलाएगा। समझ में आया? ये पैरेलल हो गया। तो कुछ पैरेलल का फिगर दिखाएं, और चलो अब बताना है तुमको ये पैरेलल है या नहीं। बस ठीक है, कुछ बताते हैं तुमको। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक सर्कल ले लिए, ये सर्कल ले लिए कुछ ऐसा, और यहां से एक बैटरी जोड़ दिए लाइक दिस, यहां पर एक रजिस्टर जोड़ दिए तुमको, ये एक दूसरा रजिस्टर दे दिए, ये इसका नाम दिए R1, इसका नाम दिए R2, यहां से एक तीसरा रजिस्टर ऐसे उठाए यहां पे जोड़े R3। अब बताओ तो इसमें कौन तुमको पैरेलल में दिख रहा है? R3 किसके साथ? हाँ, ये क्या ये पैरेलल में है? नहीं सर, ये पैरेलल में है सिर्फ, क्योंकि यहां तक करंट तो सेम था, यहां के बाद डिवाइड हुआ, तो ये R2 और R3 एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे देखो, जैसे ये एक फिगर है हमारा यहाँ पे, ये एक फिगर है जी, देखो बुआ ध्यान से देखो, ये मान लो कि एक और दे देते हैं ये,
और यहां से एक उठा और इसके साथ ऐसा लगा, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। अब इसमें बताओ तो कौन पैरेलल में है? R3 पैरेलल में है किसके साथ? R1 और R2 के साथ। R1 R2 सीरीज में है। R1 R2 किस में है? सीरीज में। तो R1 R2 के साथ R3 किस में है? पैरेलल में। अब पैरेलल समझ में आने लगा? पैरेलल क्या होता है? जहां करंट से रास्ता मिले, करंट एक रास्ता छोड़ के दो रास्ता में बटा, वो सब किसमें आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। कितना आसान है ना? इजी। तो देयर आर मेनी पाथ टू फ्लो द करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारा रास्ता होता है करंट को चलने के लिए। एंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड ऑन दैट पाथ, उस पाथ पे जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। वो किसमें माने जाएंगे? पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल में दूसरा बात एकदम सीरीज का उल्टा। सीरीज में क्या डिवाइड होता था? सीरीज में क्या डिवाइड होता था? अभी बताया ना, सीरीज में क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज। वोल्टेज बन जाता था। और क्या सेम रहता था? करंट। करंट सेम हो, करंट यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां से। ये याद रखो ना, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। और पैरेलल में इसका उल्टा हो जाता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड हो जाता है। मतलब सबको एक ही वोल्टेज मिलेगा। यहां मान लो कि ये 20 वोल्ट है, तो इसको, इन दोनों को कितना मिलेगा? 20। इसको भी कितना मिलेगा? 20। तो पैरेलल वाले को, सिर्फ सीरीज वाले को नहीं, पैरेलल वाले को। जैसे यहां मान लो 3 रजिस्टर पैरेलल में, तो इसको अगर मान लो कि ये 10 वोल्ट मिल रहा है, तो इसको भी कितना मिलेगा? 10। इसको भी कितना मिलेगा? 10। लेकिन करंट क्या तीनों में सेम होगा? नहीं, करंट अलग होगा। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो यहीं से स्टार्ट करो। किसको? तो करंट का वैल्यू अलग हो जाएगा ना, करंट अलग जाएगा उसके हिसाब से। करंट अलग जाएगा उसके हिसाब से। वोल्टेज तो सेम मिलेगा इसको, करंट अलग जाएगा। मतलब यहां करंट और हो, कुछ और हो जाएगा, यहां करंट कुछ और हो जाएगा, यहां करंट कुछ और हो जाएगा। करंट डिवाइड हो जाएगा, समझे? करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ज्यादा लोड वाला में चलाना है तो ज्यादा पावरफुल वायर दीजिए, तब करंट जाएगा, उतना पावर का करंट जाएगा। ये होता है यहां पर। वोल्टेज तो सेम मिलेगा, वोल्टेज क्या होगा? सेम मिलेगा, समझे? तो लिखो इसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage across the resistor will be same. In parallel combination, voltage across the resistor will be same. In parallel combination, voltage across the resistor will be same. In parallel combination, voltage across the resistor will be same. Voltage across the resistor will be same. वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा? सेम होगा। वेयर एज करंट डिवाइड्स अक्रॉस द रजिस्टर्स, वेयर एज करंट डिवाइड्स अक्रॉस द रजिस्टर्स, वेयर एज करंट डिवाइड्स अक्रॉस द रजिस्टर्स। ठीक है, पैरेलल का आया था हमारे पास। तो पैरेलल में, अच्छा यही सब तो शॉर्ट्स में जाएगा। जैसे पैरेलल में तुमको ट्रिक क्या बताया? वोल्टेज सेम रहता है, करंट क्या होता है? डिवाइड होता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम, करंट क्या होता है? डिवाइड। क्लियर? तो ये ट्रिक याद रखना है। मतलब अगर मान लो कि हमारे पास ये 3 रजिस्टर है, मान लो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 रजिस्टर अपने पास है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम दे देते हैं ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, और इसको मान लो कि ये कर देते हैं ये 4 ओम का है, ऐसा ले लेते हैं। क्लियर? 2 ओम, 3 ओम और ये 4 ओम का है, या ऐसा कर लो, छोड़ो हटा इसको। ये हमारा 1 ओम का है, कितने का? 1 का। ये 2 का और ये 3 ओम का। सबसे इजी वाला पहला लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एक बैटरी लगा देते हैं, सपोज कर लो। तो ये हमारा बैटरी हो गया 12 वोल्ट का। कितने का? 12 वोल्ट का। क्लियर है? अब यहां से ये आई जा रहा है। पहला क्वेश्चन इससे जो आ रहा है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब सब रजिस्टर का एक इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना होगा। दूसरा, नंबर 2, फाइंड आई, करंट कितना होगा, टोटल करंट। ये आई कौन सा है? टोटल करंट है। क्लियर है? और तीसरा नंबर है, फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब हर रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, इसके अक्रॉस इसके। तो तुम क्या करना ना, इसका बेसिक है फंडा। जैसे यहां से आई जा रहा है तो यहां भी कितना निकलेगा? आई, ये तो पक्का है। लेकिन यहां से मान लो ये किधर जाएगा? I1, इधर कितना जाएगा? I2, इधर कितना जाएगा? I3।
मतलब तुमको I1 I2 और I3 भी निकालना है इस क्वेश्चन में। क्लियर? अच्छा, वोल्टमीटर इसके क्रॉस जितना वोल्टेज है तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम। तीनों के क्रॉस क्या होगा? वोल्टेज सेम। तो बना दे इसको फटाफट। पैरेलल का सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग बनाइए। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आर इक्विवेलेंट निकालना। अब ध्यान रखना है ये सीरीज नहीं है, ये क्या है? पैरेलल। क्या पहचान है पैरेलल का? बताए हैं, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। करंट डिवाइड हुआ और करंट डिवीजन में जितना रजिस्टर लगा हुआ होगा सब किसमें माना जाएगा? पैरेलल में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ चूंकि 3 रजिस्टर है इसलिए 3 तक गया है। 4 रहता तो 4 तक जाते, 5 रहता तो 5 तक जाते। नाउ वी विल सॉल्व इट। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। क्लियर है? तो इसका एलसीएम कर लो, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 6। यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 प्लस यहाँ पे कितना होगा? 2। तो ये हो गया 11/6 हो जाएगा ना? 11/6। तो इसको उल्टा कर दो, चूंकि हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6/11, इतना ओम। क्लियर है सबको? कहीं कोई दिक्कत इसमें? सो इजी। सिंपली 3 रजिस्टर का पहला निकालना था। 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहां से हम लोग गए 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 वैल्यू लिया, इन तीनों का एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, इसको रिवर्स किया, आंसर आ गया 6/11 ओम। हो गया? अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? फिगर मिटा दे या एक क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है जी? सेकंड पार्ट है हम लोग को करंट निकालना है। इसका क्या करना है? करंट। तो करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू V बाई आर, पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो I इज इक्वल टू V कितना है इसमें? 12 डिवाइडेड बाई R कितना हो जाएगा? 6/11। ठीक, तो 11 कहां जाएगा? ऊपर। तो यहां से जाएगा I इज इक्वल टू 12/6 इंटू 11। इससे ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू 22 एम्पियर। I इज इक्वल टू 22 एम्पियर। एक और चीज इसमें निकालना है। क्लियर ना? तो इसको मिटा देते हैं, ये वाला तो हो गया होगा ऑलमोस्ट। गुड, ओके। अब हम लोग को क्या करना है? एक और क्वेश्चन था इसके अंदर। क्वेश्चन था तीसरा नंबर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 और I3। I1 ये यहां 22 जा रहा है बाबू, समझो अच्छे से। ये 22 जा रहा है, ये है 22 एम्पियर। यहां भी कितना निकल रहा है? 22 एम्पियर। लेकिन ये 22 यहां आने के बाद डिवाइड हुआ होगा, इधर कुछ गया होगा, इधर कुछ गया होगा, इधर कुछ गया होगा। वी डोंट नो कि वो कितना गया होगा, वही हमको पता करना है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? करंट निकालेंगे। करंट अक्रॉस 1 ओम, इसके क्रॉस पहला। तो यहां का करंट कितना माने हो? I1। तो I1 बराबर, I1 का फॉर्मूला, I का फॉर्मूला है V बाई आर। क्या होता है फॉर्मूला? V बाई आर। तो यहां से हो जाएगा V और इसको मान लो R1, V बाई R1। ठीक, V कितना होगा? तो अभी बार बार रट रहे हैं, स्टार्टिंग से हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। जो वोल्टेज यहाँ है वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तीनों को कितना मिलेगा? सेम। तो यहाँ हो जाएगा 12/1, यानी इसको मिलेगा 12 एम्पियर। मतलब इधर से कितना करंट जाएगा? 12 एम्पियर। समझ में आ रहा है? गुड। अब इसको निकालो, तो इसका फिर इसी तरीके से करंट अक्रॉस कितना? 2 ओम। तो 2 ओम के क्रॉस निकालोगे तो यहां इसको लिख सकते हैं I2। I2 इज इक्वल टू फिर से V बाई R2। सो I2 इज इक्वल टू V तो फिर सेम होगा अभी 12 और R2 का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर। क्लियर है ना? तो यहां से कितना जाएगा? 6 एम्पियर। समझ में आ रहा है सबको? और लास्ट आ जाओ, करंट अक्रॉस कितना? 3 ओम। तो 3 ओम के क्रॉस निकालोगे तो I3 इज इक्वल टू, I3 कितना होगा? V बाई R3। सो I3 इज इक्वल टू V का वैल्यू फिर से 12/3, इसको कैंसिल करो, आ जाएगा 4 एम्पियर। यहां से जाएगा 4 एम्पियर। देखो तो ऐड करके ये 22 आ रहा है, 12 प्लस 6 18 प्लस 4 कितना? 22। समझ में आया? ऐसे करंट डिवाइड हो जाता है।
तो बेसिक हमको पैरेलल में क्या याद रखना है, करंट डिवाइड होता है वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में क्या बताते हैं, वोल्टेज जो है वो हमारा डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है, ये याद रखना है। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, गुड। तो ये पहला सवाल था हम लोग का। सो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, पैरेलल का एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो इसको देखो, ये है क्वेश्चन सेम रहेगा। पहला नंबर में फाइंड आर इक्विवेलेंट, दूसरा फाइंड आई, तीसरा फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। बनाइए। अच्छा, वोल्टेज नहीं दिया ना, 20 वोल्ट 20 वोल्ट। अब क्या है ना, इसमें एक फिर शॉर्ट ट्रिक यहां भी है, एक शॉर्ट ट्रिक जो अभी हम तुमको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान दो इधर, इसका एक शॉर्ट ट्रिक सीखो। जैसे इसको अगर बनाते तुम आर इक्विवेलेंट, तो फिर से यूज करते 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस अगर हमारा पैरेलल में हो, ठीक है, सिर्फ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो वी हैव अ वेरी शॉर्ट मेथड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, बहुत तेजी में निकाल सकते हैं। क्या है, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना R1 इंटू R2, इससे इसको काटिएगा, यहाँ कितना मिलेगा R2, यहाँ कितना मिलेगा R1। क्लियर? तो हम लोग इसको अगर उल्टा करोगे तो मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2, प्लस में जी सर बात बराबर है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, सिर्फ कितने रेजिस्टेंस के लिए, दो, कुछ नहीं, एकदम देखो हमको निकालना, कितना फास्ट निकाल देंगे, 6 इंटू 12 बटा में 6 प्लस 12, खत्म सवाल। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 72 बाई 18, काट दो चारों, हो गया खत्म। क्लियर? तो दो रेजिस्टेंस का पैरेलल निकालने का बहुत आसान मेथड है, उसमें हम लोग वो वैल्यू रख के करने का जरूरत नहीं है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाएंगे ना, तो उसमें हमको ये बहुत फायदा करेगा, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इस ये वाला हम तभी लगाएंगे जब कितना रजिस्टर रहे पैरेलल में, दो रजिस्टर पैरेलल में रहे, तो डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला, एक बार रट लेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दो रजिस्टर निकालने का है। क्लियर? अब जैसे मान के चलो, यहां देखो, यहां ध्यान दो, अब जैसे मान के चलो कि एक 3 ओम का रजिस्टर और एक 6 ओम का रजिस्टर, दोनों हम पैरेलल में लगा दिए, और इसका अगर तुमको हम पैरेलल सॉल्व करने के लिए बोलते इस वाले मेथड से 1/3 प्लस 1/6, फिर तुम एलसीएम लेते हो उसका, फिर सॉल्व करते, फिर उल्टा करते, बट इस मेथड से 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9, आंसर 2, खत्म, है ना। बहुत शॉर्ट मेथड है, दोनों को गुना करना है, दोनों को जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है। 3 इंटू 6, 3 गुना 6 18 बटा में 3 प्लस 6 9, 9 18 बटा 9, काट दो 2 आंसर। क्लियर है ना? चलो, तो आर इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाल लिया, मिटा दो इसको। अगला क्या निकालना है इसमें, आई कितना होगा, तो आई हो जाएगा V बाई आर, V क्या वैल्यू 20/4, काटो कितना आएगा 5 एम्पियर। सो हमारा आई का वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। क्लियर है ना? ठीक है, गुड। और लास्ट अब एक चीज और इसमें बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है, हमको सबके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, करंट। तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस कितना जा रहा होगा I1, इसके अक्रॉस कितना जा रहा होगा I2, तो यहां से I1 कितना होगा, अब तो पता ही है ना, वोल्टेज दोनों को सेम मिलेगा, तो सेम मिलेगा तो कितना मिलेगा 20/6, और I2 कितना हो जाएगा हमारा 20/12,
यानी ये हो जाएगा हमारा 5/3 और ये हो जाएगा हमारा 10/6, यानी फिर से इसको कर सकते हैं 5/3, मतलब इक्वली बढ़ जाएगा। 5/3 बराबर आ रहा है, सॉरी I1 इज इक्वल टू कितना होगा, I बराबर क्या होता है V/R, तो V कितना हो गया 20 बटा में R कितना हो गया 6। क्लियर? और अच्छा 8/6 है ना जी, 6, तो I1 के क्रॉस वोल्टेज से मैं 20/6 सही है, और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 हाँ, और ये हो जाएगा 10/3 और ये हो जाएगा हमारा कितना आएगा इसको 10/6 यानी कि 5/3, तो ऊपर वाला हो जाएगा 10/3 एम्पियर और नीचे वाला हो जाएगा 5/3 एम्पियर। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इतना इतना में ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से नया क्वेश्चन मिटा दे इसको। चलो अब देखो, अब नया क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये एक रजिस्टर है, ये एक दूसरा रजिस्टर है, दिस इज द पॉइंट बी, और यहाँ से फिर आगे ये पॉइंट है सी। क्लियर है? और हमारा यहाँ पे है 3 ओम, यहाँ पे है 6 ओम, और इस 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और ये तीनों है 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस फ्रॉम ए टू सी। फाइंड हाँ, दोनों का पहले इसका फिर इसका निकालो, फिर दोनों बाद में, हाँ इस सीरीज में आ जाएगा। इक्विवेलेंट बताते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस, ए से बी के बीच दो रेजिस्टेंस दिख रहा है और दोनों रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में। लेकिन दो रजिस्टर का पैरेलल निकालना भी नो डाउट अभी हम सिखाए हैं, तो इसमें हो जाएगा इसको कर लेते हैं, मान लो R1, क्या नाम दे देते हैं R1 हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। तो यह पहले फ्रॉम ए टू बी R1 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 बटा में 3 प्लस 6 यानी 9, 18/9 कैंसिल होगा 2 वो। क्लियर? तो इसके अब नाउ इसके बीच चलो BC, तो फ्रॉम B टू C, तो यहां से इसको कर देते हैं R2, लेकिन यहाँ 3 वाला है, तो 3 वाला में तो हमको फॉर्मूला वो वाला लगाना पड़ेगा, 1/R2 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करेंगे अप्लाई। ओके, सो 1/R2 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/6। आप कैसे निकालते हो, उल्टा कर दो, R2 इज इक्वल टू 6/3 यानी ये भी कितना आ जाएगा 2 ओम। क्लियर? तो अब एक नया फिगर बना लो पहले समझने के लिए, जैसे ए से बी, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, सॉरी यहां नीचे बना देते हैं, ए से बी के बीच में एक रजिस्टर है कितने का 2 ओम का, ये समझ में आया? और फिर बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में कितना रजिस्टर है, एक ही है, वो भी कितने का है 2 ओम का। कहीं कोई दिक्कत? अब देखो तो ये दोनों रजिस्टर एक लाइन में आ गया, क्या ये सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया, तो यहां से सिंपल है, अब इसका R इक्विवेलेंट निकल जाएगा डायरेक्टली, R1 प्लस R2, सो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 4 ओम। खत्म। क्लियर है? वैसे फिगर भी डेवलप कर सकते हैं हम लोग, 2 को सॉल्व किए 1 बना, 3 को सॉल्व किए 1 बना, और ये दोनों किसमें है, सीरीज में, सॉल्व किए आंसर आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर ये रहा, इसमें भी R इक्विवेलेंट और थोड़ा सा ज्यादा निकलवा लेंगे, करंट निकलवा लेंगे, एनसीईआरटी का
ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा इनसाइड क्वेश्चन है, चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन। अब तो बना लोगे ना ऐसा? गुड। ये रहा हमारा सवाल। ठीक है, बैटरी है तुम्हारा 12 वोल्ट का, ये रजिस्टर है 10 ओम का, ये वाला रजिस्टर है तुम्हारा 40 ओम का, 40 ओम का, और ये है तुम्हारा 30 20 60, ये 30 ओम का है, ये 20 ओम का है, और ये 60 ओम का है रजिस्टर है। क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला तो निकालना है तुमको इसमें फाइंड, इसका नाम दे दूं ए सी। पहला फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए टू सी, और दूसरा फाइंड आई नेट करंट, टोटल करंट, मतलब जो सर्किट के मेन सप्लाई से जा रहा है वो करंट निकालना है। इजी है। वी हैव गॉन थ्रू द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जस्ट बिफोर। सो हम लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ अभी तुरंत सॉल्व किए हैं, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ चाहो तो यहाँ अपना से भी पॉइंट तुम लोग मान सकते हो, क्या बी, ये हमारा मर्जी है पॉइंट मानने का। आर इक्विवेलेंट 18 ओम आएगा, बिल्कुल सही आया है, आर इक्विवेलेंट 18 ओम ही आएगा, एकदम सही है, करेक्ट। अब आई निकाल दो, आई इज इक्वल टू 12/18, यस 12/18 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहले किसका किसका निकाल ले, फ्रॉम, देखो ध्यान दो इसका सॉल्यूशन में, पहले किसका किसका निकाल दे, फ्रॉम ए टू बी, फिर से उसी तरीके से इसको R1 मान लो, R1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का पैरेलल सॉल्व करना सीखे हो ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 × 40 डिवाइडेड बाई 10 + 40, सो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 400/50, 0 से 0 मरा, ये कट जाएगा 8 ओम। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इधर वाले पार्ट का फ्रॉम कहां से कहां तक लेके चलू, बी टू सी, बी से सी तक का। अब 3 पैरेलल में है तो 3 वाले में तो ये लगेगा नहीं, तो यहां पर 1/R2 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है, 1/R2, दोनों का एलसीएम कितना होगा 60 कर लीजिए, तो यहाँ पर 2 + 3 + 1 यानी कि हो गया 6/60, उल्टा कर दीजिए तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60/6, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 ओम। ठीक, अब फिर से क्या सिखाया था, एक नया फिगर बनाना है। अब यहाँ के बाद क्या करना है हमको, एक नया फिगर बना लेना है, ए से बी के बीच में एक रजिस्टर, और फिर बी से सी के बीच का एक रजिस्टर। क्लियर? ये बनेगा हमारा फिगर, और ये जो हमारा रजिस्टर है ए से बी का, उसका वैल्यू कितना लाए हो अभी 8 ओम, और बी से सी का कितना लाए हो 10 ओम। अब ये दोनों फिर किस में नजर आ रहा है, देखो दोनों सामने सामने, किस में आ गया, सीरीज में, दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में। जब एक लाइन में आ जाए तो किस में आता है, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 8 + 10 कितना आ जाएगा 18 ओम, खत्म। क्लियर? 18 ओम आ जाएगा आंसर इसका, आर इक्विवेलेंट निकल गया, सो इजी। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक चीज निकालना है हमको इसमें, वो क्या निकालना है, करंट, आई निकालना है। यहां निकाल दूं, छोटा सा तो जगह चाहिए, यहां निकाल देते हैं। सो आई इज इक्वल टू V/R, सो V का वैल्यू हो गया 12/18, 6 से काटो इसको तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, 2/3, तो आई इज इक्वल टू 2/3 जो कि आता है 0.67 एम्पियर, आंसर खत्म। नहीं, जरूरी नहीं है फिगर बनाना, ये जरूरी नहीं है, हम तो इसलिए बना दे रहे हैं कि तुमको समझ में आए कि सर ये जैसे आया तो 10 आया, आपका आया 10 और आया 8, फिर आप 18 डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो ये समझ में अभी आ रहा है ना कि नहीं यहाँ का 8 है, यहाँ का 10, और दोनों ये वाला दोनों मिलके 1, ये तीनों मिलके 1, और वो दोनों किस में, सीरीज में, इसलिए 18 आ रहा है, इसलिए फिगर बना दिए। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में बच्चों को क्या होता है नहीं समझ में आता है कि ये दोनों जुड़ कैसे गया, यहां तक तो बच्चा कर लेगा,
लेकिन उसको दिक्कत क्या होगा, यहाँ के बाद ये 10 और 8 ये दोनों कैसे है, मतलब तो वो फिगर से समझेगा ना, तो ये दोनों मिलके एक बना, ये तीनों मिलके एक बना, और फिर वो दोनों किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ दी। क्लियर है? एक और सवाल हम लोग करेंगे पैरेलल का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रहे हैं, ठीक है। अब मिक्स चलेगा, अब क्या चलेगा, मिक्स, यहाँ के बाद स्टार्ट हो रहा है मिक्स, मिटा दो इसको। चलिए गुड। ओके, तो अगला सवाल हम लोग ले लेंगे। ये हमारे पास एक 3 वोल्ट का बैटरी है, प्लस माइनस, यहां से ये उठा, ये 0.5 ओम का है, फिर इधर ये है हमारे पास 3 ओम का है, फिर ये वाला हमारे पास है 3 ओम का है, गुड। और यहाँ से फिर ये हमारा 0.5 ओम का है ऐसा, और इसके बीच में एक हमारे पास है 3 ओम का है, ठीक है। क्लियर? मिक्स है, अब सीरीज पैरेलल दोनों अब मिक्स है। अब क्या है, पूरा मिक्स चालू हो गया यहाँ के बाद से अब, ठीक। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, नाम दे दो यहाँ पे, ए पॉइंट दे, अपना मन से दे दो ना, ए बी, ठीक है, यहाँ पे दे दो सी, यहाँ पे दे दो डी। क्लियर? यहाँ लिख दो फाइंड, पहला क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड पीडी, सॉरी फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए टू डी, इन दोनों के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ए टू डी का। क्लियर? बनाइए इसको, शुरू करिए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें हम लोग टेक्निक सीखेंगे, कैसे बनेगा सर। यहां से देखो, हम क्या सीखे, अपना बेसिक इसीलिए सीखे थे, यहां से हमने करंट चलाया, यहां से करंट गया आई, यहां तक तो ठीक आएगा आई, लेकिन यहां के बाद क्या है, डिवाइड, इधर जाएगा और इधर भी जाएगा, तो इधर जाएगा और इधर भी जाएगा, मान लो करंट दोनों तरफ बंटेगा। हम क्या सीखे थे, करंट जहां तक चले उसके रास्ता में जितना आएगा, एक रास्ता में, वो किसमें होगा, सीरीज में। तो ये यहां से जो चला है, ये कहीं डिवाइड हो रहा है क्या, ये नहीं, यहां तक तो ये आएगा, यहां तक कौन आएगा, I2। तो ये वाला लाइन जो है, ये दोनों भले ही ऐसा दिया हुआ है, लेकिन ये एक ही रास्ता में, मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो B से C तक का रजिस्टर किसमें है, सीरीज में। कहीं कोई दिक्कत, हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम B टू C, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, डायरेक्ट बना दे, अब डायरेक्ट शुरू करते हैं। 3 और 3 कितने होगा, 3 ओम प्लस, वही कर रहे हैं, 3 3 कितना बना, 6, और फिर ये 6 और 3 किस में आ जाएगा, पैरेलल में, ये 6 और 3 किस में आएगा, पैरेलल में। तो चाहो तो तुम एक नया फिगर यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, जैसा अभी किए थे, फिर से इसी का फिगर बनेगा। तो ये हो गया 3 और 3 मिलके 6 ओम, और यहाँ पर ये वाला हो गया पहले से कितना, 3 ओम, और नीचे 0.5 ओम, इधर नीचे 0.5 ओम, और ये बैटरी लगा दो। फिगर बनाने से कुछ क्लियर हो रहा है। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो B टू C का अभी बना नहीं है ये, फ्रॉम B टू C, और कितना होगा, अब दोनों का पैरेलल सॉल्व कर दो, तब सॉल्व कर दो। R1 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 बटा में 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18/9, कैंसिल हुआ 2 ओम, ठीक। अगला फिगर एक बार और बना दे, अगला फिगर ये दोनों मिलके 2 का, कहां बना दू, इसी को इरेज कर दे, पक्का समझ में आ रहा है। तो ये दोनों मिलके कितने का, 2 का, ये दोनों मिलके कितने का, 2 का, तो इसको इरेज कर दिए। वीडियो वाले लोग को समझ में आ जाएगा, गुड। तो यहां से B2 दोनों को इरेज करके कितने का हो गया, 2। क्लियर है ना, क्योंकि दोनों का हम निकाल दिए 2। अब देखो तो कहानी, अब एक लाइन में सब आ गया, तो सीरीज स्वार इक्विवेलेंट कहां से कहां तक, A टू D माने थे ना इसको क्वेश्चन में, A टू D, फ्रॉम A टू D, आर इक्विवेलेंट बराबर 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 3 ओम, खत्म।
क्लियर है? बना लीजिए इसको। समझ में आ गया? चलिए अगला आइए। अब आ जाओ। फाइंड द इक्विवेलेंट रजिस्टर प्लस माइनस 12 वोल्ट। ठीक है, यहां से हो गया, रजिस्टर हो गया, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो इतना आसान ये लगने लगता है ना। हमको बस ये देखना है कि कहां से कहां तक वो चलता है, कौन पैरेलल है कौन सीरीज, तो बहुत इजी हो जाता है। फिर अभी थोड़ा इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड, आसान ही। ये रहा तुम्हारा फिगर रेडी। ठीक है, ये रहा फिगर। क्लियर है? अब तो सब पता चल रहा है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर पैरेलल सॉल्व, सब सीरीज, सबको जोड़ देना है। बन गया सवाल? कुछ नहीं है, बेकार ही है, ऐसे एकदम इजी। हाँ, 3 ओम लिख दो, 3 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे लिख दो तुम 1 ओम 1 ओम। क्वेश्चन लगा लो, घर से ही बना के लोगे क्या? लिख लो फाइंड आर इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रजिस्टर्स बना के लाना है, और दूसरा फाइंड आई निकाल के लाना है। क्लियर? बन जाएगा ना? इसको फिर कल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का सर्किट इधर बना दे। दूसरा का सर्किट है भाई साहब आपके, और ये हो गया हमारे पास 4 6 5 ओम, बैटरी लगा देते हैं 18 वोल्ट का, प्लस माइनस आई। इसमें भी सेम, इसका क्वेश्चन 3 दे देते हैं। इसका एक तो निकालो तुम फाइंड आर इक्विवेलेंट पहला, दूसरा निकालो फाइंड आई भी निकाल के लाओ, और तीसरा निकाल के लाओ फाइंड करंट अक्रॉस 6 ओम एंड 12 ओम। इसको मिटा दें? अच्छा, एक और इसमें है फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आई। क्वेश्चन ले लीजिएगा, ये ऐसा है कुछ क्वेश्चन इस ढंग का। ये यहां से बैटरी लगा हुआ ऐसा, 2 वोल्ट का बैटरी, ये भी 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। 3 हुआ ना? एक और दे देते हैं, एक और दे देते हैं। इसको मिटा दूं? ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेम लिख लो, फाइंड आर इक्विवेलेंट, वही फाइंड आर इक्विवेलेंट, और दूसरा फाइंड आई। सेम क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ये। 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, इसके बीच का रजिस्टर निकालना है, ए टू बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए टू बी। ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है।
इधर बटेगा, इधर बटेगा, इधर देखो, इधर यहां से यहां तक दोनों। अब ध्यान से देखो, 1 1 2 2 2 किस में, पैरेलल। अब ये 1 1 2 मिलेगा और 2 किसके सामने है, 2 के सामने, 2 2 पैरेलल, 2 2 का पैरेलल, 2 गुने 2 बटा में 2 प्लस 2 यानी कि 4/4 यानी 1, और फिर 1 1 सीरीज 1 1 2, फिर 2 पैरेलल, 2 2 2 गुने 2 बटा में 4 4 4 4 1 1 इसका हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे, फिर से बता दे। 1 1 देखो दोनों किसमें है, सीरीज में, तो 1 1 2, और ये दोनों 2 और 2 इसके साथ किसमें होगा, पैरेलल में, तो 2 2 का पैरेलल, 2 गुने, फॉर्मूला याद है, R1 R2 बटा में R1, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4/4 यानी कि ये पूरा मिलके 1, फिर एक लाइन इधर से 1 का और ये 1 का, तो ये एक ही लाइन में आ गया, तो 1 1 कितना 2, फिर ये 2 इसके साथ किसमें, पैरेलल में, तो 2 2 का पैरेलल, 2 गुने 2 बटा में 2 प्लस 2 यानी कि 1 आ गया, आर इक्विवेलेंट 1। तो बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझे, सॉल्व करोगे तो इसको तो लगेगा कि सर हम नहीं बना के ऐसे ही आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, ऐसा मन करने लगता है। क्लियर है ना? तो फिर आज इतना रहने देते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करें।